हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक्नो मिज। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि आउटपुट वेरिएबल्स क्या काम है उनका, कैसे वर्क करते हैं। बट उसको सही तरीके से वर्क करने के लिए हमें एक चीज़ की ज़रूरत थी, एक चीज़ आनी बहुत ज़रूरी है, और वो है फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो आज हम देखेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है। पिछली वीडियो में हमने देखा था आउटपुट वेरिएबल, हम देखेंगे अब इस वीडियो में फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो अब चलिए देखते हैं कि फॉर्मेट स्पेसिफायर का मतलब क्या है, इनका काम क्या है, ये है क्या। ठीक है। Format specifiers are used together with the printf function to tell the compiler what type of data the variable is storing. It is basically a placeholder for a variable value. मतलब आप ऐसे समझ लो कि अब समझो, हम ये देखते हैं एग्जांपल, यहाँ पे समझाते हैं। देखो, हमने क्या लिया था, एक वेरिएबल लिया, उसका नेम दिया इसको माइनम, और उसके पर उसकी वैल्यू डिफाइन करी हमने 15 की। और हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, प्रिंट एफ माइनम। हमें एक्चुअली माइनम प्रिंट नहीं करना था, हमें प्रिंट करना था माइनम में जो वैल्यू है ना, इसे प्रिंट करना था। बट जैसे हम प्रिंट एफ को कह रहे हैं कि माइनम प्रिंट कर दो, मतलब हमें जो चाहिए थी ये वैल्यू, बट हम उसको कह रहे हैं प्रिंट करो, तो वो क्या कर रहा है, ये प्रिंट करने के बजाय ये वैल्यू, ये जो लिखा है ना, हमें ये प्रिंट कर दे रहा था। हमें हमें चाहिए थी वैल्यू, बट ये प्रिंट कर दे रहा था माइनम। ठीक है। तो इसके लिए अब हमें ये वैल्यू प्रिंट करने के लिए एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, और वो है फॉर्मेट स्पेसिफायर। अब हम ये देखेंगे कि फॉर्मेट स्पेसिफायर है क्या और वो कैसे स्टार्ट होता है। फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज से स्टार्ट होता है, मतलब उसका जो स्टार्टिंग है वो फॉर्मेट परसेंटेज से स्टार्ट होता है। और आगे वो हमारा जैसा हमारा वेरिएबल डेटा टाइप होगा, हमारा जैसा वेरिएबल टाइप होगा, अगर हमने इंट लिया है तो इंट इंट एक क्या है, होल नंबर का वेरिएबल है। सी अगर हम कैर लेंगे तो वो कैरेक्टर का वेरिएबल है। और अगर हम फ्लोट लेते हैं तो वो क्या है, एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का वेरिएबल है। लेकिन तीनों स्टार्ट होते हैं परसेंटेज से। ठीक है। अब नीचे देखते हैं हम। For example, to output the value of an int variable, you must use the format specifier percentage %d or percentage %i surrounded by double quotes inside the printf function. इसका मतलब क्या है कि देखो, यहाँ पे तुमने यहाँ पे क्या किया, हमने प्रिंट एफ माइनम, एक्चुअली हमें ये प्रिंट करना था, बट माइनम ने हमारा प्रिंट एफ ने माइनम प्रिंट करवा दिया। अब हमें क्या करना है, ये वैल्यू को प्रिंट करना है। और ये वैल्यू क्या है, ये होल नंबर है। तो होल नंबर का डेटा वेरिएबल क्या होगा, इंट होगा। इसमें बीच में कोई पॉइंट वगैरह तो नहीं है, तो इंट होगा, बेसिकली इंट है। और इंट का एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है, वो क्या है, वो है परसेंटेज आई और परसेंटेज डी। मैं आपको कहता हूँ कि परसेंटेज आई को अपने ध्यान में, दिमाग में बिठा लो, क्योंकि परसेंटेज डी कुछ अलग जैसा फील करता है। कि जैसे परसेंटेज आई है इंट के लिए, परसेंटेज सी है कैर के लिए, और परसेंटेज एफ है फ्लोट के लिए। ये जो है, इन सब की जो स्टार्टिंग लेटर है ना, जैसे इंट का आई है, कैर का सी है, और फ्लोट का एफ है, तो उसी तरीके से इनके फॉर्मेट स्पेसिफायर का भी जो वर्ड होगा, उनका फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज आई होगा इंट के लिए, परसेंटेज एफ होगा फ्लोट के लिए, और परसेंटेज सी होगा कैर के लिए। ठीक है। अब चलो हम देखते हैं, एग्जांपल एक सॉल्व करते हैं। देखो, इन्होंने यहाँ पे क्या किया, इंटीजर माइनम एक वेरिएबल का नेम लिया, यहाँ पे उसको 15 की वैल्यू डिफाइन की। और अब इन्होंने क्या किया, प्रिंट एफ माइनम तो लिखा ही है, क्योंकि हमें माइनम की वैल्यू प्रिंट करानी है। और यहाँ पे क्या लिखा है, परसेंटेज डी। परसेंटेज डी इन्होंने इसलिए लिखा है क्योंकि हमारा जो नंबर है, ये है होल नंबर। ठीक है। और हमने लिया भी क्या है, यहाँ पे वेरिएबल लिया है इंटीजर वेरिएबल, यानी इंट वेरिएबल लिया है। तो इंट का फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, परसेंटेज डी है या तो परसेंटेज आई है। तो ठीक है। तो चलो यार, हम इसको देखते हैं प्रैक्टिकली। हेडर फाइल लेते हैं। हेडर फाइल लिख लिया हमने, इंट मेन। हम यहाँ पे लेते हैं एक वेरिएबल इंट ए इज इक्वल टू 15। ओके। सेमीकॉलन। अब यहाँ पे क्या करते हैं, प्रिंट एफ सेमीकॉलन ब्रैकेट। अब हमें क्या करना है, ब्रैकेट तो हमने ले लिया, अब हमें इसकी वैल्यू प्रिंट करानी है ना, इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, इसकी वैल्यू, मैं इसका नेम रख लेता हूँ माय नम। ठीक है। हमें इसकी वैल्यू प्रिंट करानी है, इसकी वैल्यू। तो ठीक है, हमें क्या करना होगा, हमें डबल कोट लेना होगा, ब्रैकेट के अंदर डबल कोट। ठीक है। याद रखिए, यहाँ पे कोई स्पेस वगैरह नहीं छोड़नी, सब चिपका के लिखना है, सब एकदम क्लोजली लिखना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम सबसे पहले लेंगे परसेंटेज आई,
मैं आपको बोलता हूँ परसेंटेज आई लो आप, ठीक है। परसेंटेज आई, क्योंकि ये एकदम सिमिलर है ना, आई इंट के लिए आई, सी के लिए कैर, कैर के लिए सी है, और फ्लोट के लिए एफ है। तो ये अच्छा होगा आपके लिए। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका ये नंबर आ गया ना, परसेंटेज आई, यानी हमें ये इसको समझ में आ गया कि कंपाइलर के क्या यहाँ पे समझ में आएगा कि अभी जो प्रिंट करानी है वो है एक वैल्यू, और वो कैसी वैल्यू है, इंटीजर की होल नंबर है, या इंटीजर मतलब जो भी इंटीजर जिस टाइप का भी डेटा स्टोर करता है वो इंटीजर की वैल्यू है, उसको समझ में आ गया। अब परसेंटेज आई लिया हमने, अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, बाहर आते हैं डबल कोट के, और यहाँ पे एक कॉमा देना पड़ता है, यहाँ पे ज़रूरी है कॉमा देना, ठीक है। अब हम अब हमने क्या डिफाइन किया कि कंपाइलर को हम ये बता रहे हैं कि देखो अभी तुम्हें जो रन कराना है वो है एक, हमने परसेंटेज आई करके हमने उसको क्या बता दिया कि एक होल नंबर है या एक इंटीजर की वैल्यू है या एक वेरिएबल है, जो इंट कैसा वेरिएबल है वो होल नंबर स्टोर करता है, ठीक है। तो उसको ये पता चल गया अब होल नंबर प्रिंट होगा, कंपाइल होगा होल नंबर। अब उसको ये नहीं पता कि मतलब किस वेरिएबल, वेरिएबल का नाम भी तो होना चाहिए ना। अगर समझ समझ लो हमने यहाँ पे और एक वेरिएबल ले लिया माइनम 1 या माइनम 2, और उसके आगे हमने 3 4 वेरिएबल ले लिए, बट यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा कि कौन सा वेरिएबल प्रिंट कराना है, सब तो होल नंबर में है। तो उसके लिए हमें उसके आगे लिखना पड़ेगा जिस वेरिएबल का वैल्यू हमें प्रिंट करानी है उस वेरिएबल का नाम। अब यहाँ पे 15 एक वैल्यू है वेरिएबल की, और वेरिएबल का नाम क्या है, इन माइनम, ठीक है। तो हमें यहाँ कॉमा के बाद लिखना है माई नम, हो गया, ठीक है। माइनम, अब लास्ट में हम लिखेंगे रिटर्न 0 सेमीकोलन, ठीक है। रिटर्न 0 सेमीकोलन, अब ये हो गया। अब हम इसको करते हैं सेव। अब जैसे सेव करते हैं, ये मैं यहाँ पे इसको डॉट सी सेव कर देता हूँ। अब ये मांग रहा है प्रिंट, अब इसको प्रिंट करने के लिए क्या करना है, F11 प्रेस करना है। F11 हमने प्रेस कर दिया, देखो आप खुद आउटपुट देख सकते हो। हमने यहाँ पे क्या किया, पिछली बार हमने जब फॉर्मेट स्पेसिफायर हम पढ़ने से पहले हम क्या कर रहे थे, हम सेम ऐसे कर रहे थे, बट हम क्या कर रहे थे, फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं डाल रहे थे। हम डायरेक्ट उसको क्या कह रहे थे, भाई माइनम की वैल्यू प्रिंट करा दो, लेकिन वो माइनम की वैल्यू प्रिंट नहीं करा रहा था, सीधा हमें माइनम प्रिंट करा रहा था। अब हमने यहाँ पे क्या देखा कि देखो माइनम है 15, माइनम के अंदर है 15 की वैल्यू, हमने यहाँ पे प्रिंट किया परसेंटेज आई, यानी ये एक इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर है। और यहाँ पे फिर हमने आगे जिसकी वैल्यू प्रिंट करानी है ना, जिस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करानी है उस वेरिएबल का नाम भी हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। तब जाकर इसने क्या किया, हमें 15 की वैल्यू दे दी, समझ रहे हो ना आप। चलो अब ये हो गया। अब हम देखते हैं दूसरी चीज, ये हो गया पहला अगला एग्जाम्पल। अब देखते हैं, टू प्रिंट अदर टाइप्स यूज परसेंटेज सी फॉर कैर एंड एफ फॉर फ्लोट। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था कि इंटीजर के लिए जो इंट है हमारा वेरिएबल, उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है परसेंटेज आई, कैर का फॉर्मेट स्पेसिफायर है परसेंटेज सी, और फ्लोट का फॉर्मेट स्पेसिफायर है परसेंटेज एफ। तो चलिए हम ये देखते हैं, ये एग्जाम्पल अब एक बार देख लेते हैं। ऐसे हम सीधे कॉपी पेस्ट ही कर लेते हैं इसको, कंट्रोल सी, ठीक है। ये देखो, ओ सॉरी, हाँ। अब ये तो आपको पता होगा ये क्या है, ये बस कमेंट है, ठीक है, सिंगल लाइन कमेंट है, ये रन नहीं होंगे, ये तो आपको पता होगा, बताया था मैंने पिछली वीडियो में। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखो इंट का ये एक वेरिएबल है, होल डेटा मतलब नंबर स्टोर करता है, ये पॉइंट नंबर स्टोर करता है, ये कैरेक्टर यानी अल्फ़ाबेट स्टोर करता है, ठीक है। अब हमने तीनों को एक अलग अलग वैल्यू दी है, जैसे इंट को दी है 5 की वैल्यू, फ्लोट को दी है 5.99 की वैल्यू, और कैरेक्टर को दी है डी, मतलब एक लेटर दिया है डी। और आपको ये बात याद रखनी है कि जब हम कोई लेटर मतलब कैरेक्टर में कोई वैल्यू तो नहीं दे सकते ना हम, कैरेक्टर में हमें देना पड़ेगा कोई लेटर, क्योंकि वो बस अल्फ़ाबेट स्टोर करता है। तो हमें लेटर के पहले सराउंडिंग उसको जो है लेटर को हमें सिंगल कोट के साथ उसको लिखना है, मतलब जैसे हम यहाँ पे डी लिखा है ना, हमने यहाँ पे डी लिखे हैं, और इसको इसके मतलब दोनों तरफ से आपको स्टार्टिंग और एंडिंग में भी 2 सिंगल कोट देने होते हैं, ठीक है। तब ये वर्क करेगा, वरना वर्क नहीं करेगा। और बाकी टाइम आप अपने जो नंबर होते हैं उनको बस ऐसे ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ये भी प्रिंट हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, ने कॉपी किया, यहाँ पे इनको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ओह सॉरी, ठीक है। देखो सबसे पहले ये प्रिंट क्या कर रहा है यहाँ पे,
हम इसको डी डी भी आप डी भी रख सकते हो, आई भी रख सकते हो, आउटपुट एक ही आएगा, आउटपुट की कोई दिक्कत नहीं है, आउटपुट एक ही आएगा, सही आएगा आउट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इन्होंने क्या किया है, प्रिंट एफ परसेंटेज डी, सबसे पहले बता दिया कि भाई कंपाइलर को ये समझा दिया कि जो हमें प्रिंट कराना है ना, वो है एक होल नंबर, इसीलिए उसको क्या कर दिया हमने, फॉर्मेट स्पेसिफायर से बता दिया परसेंटेज डी है, यानी एक होल नंबर है, इस ये उसको समझ में आ गया। फिर हमने यहाँ पे ये बैक स्लैश एन क्यों लिया, ये आपको मैंने बताया था मेरी पुरानी वीडियो में कि यहाँ पे आपको बैक स्लैश एन से क्या होता है, हम एक न्यू लाइन जनरेट करते हैं, ठीक है। अगर हमें बैक स्लैश एन निकाल देंगे ना तीनों में, तो हमारा जब हम रन करेंगे, हमारा जो रन होगा उस वक्त क्या होगा, सब एक साथ आ जाएगा, मतलब सब मिल मिल कर आ जाएंगे, कुछ समझिएगा नहीं, इसलिए पार्टीशन के लिए ये न्यू लाइन वाला कमांड यूज़ करते हैं, जैसे बैक स्लैश एन बैक स्लैश एन बैक स्लैश, ठीक है। फिर देखो हमने यहाँ पे क्या किया, उसको उसको ये बताया कि देखो हम जो हमें प्रिंट कराना है, हमारा माय नेम एक वेरिएबल है, माय नेम है वेरिएबल का, और उसके अंदर जो डेटा स्टोर हुआ है वो है होल नंबर, और फिर यहाँ पे हमने क्या बताया, माय फ्लोट नंबर, ये है फ्लोट नंबर, यानी पॉइंट नंबर है ना, ये पॉइंट नंबर आप यहाँ पे नहीं लिख सकते क्योंकि बस फ्लोट के लिए पॉइंट नंबर से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या इसको बताया प्रिंट दूसरे वाले में, माय फ्लोट नंबर, ठीक है, माय फ्लोट नम, उसको ये बताया फॉर्मेट स्पेसिफायर से कि ये जो हम प्रिंट करा रहे हैं माय फ्लोट नंबर वेरिएबल जो नेम है, वो डेटा है, वो कौन सा डेटा है उसके अंदर, उसके अंदर है पॉइंटर्स वाला डेटा, जैसे 5.99 इसमें पॉइंट आया ना बीच में, और ये कौन से वेरिएबल में स्टोर होता है, ये स्टोर होता है फ्लोट में, ठीक है। अब यहाँ पे हमने तीसरा वेरिएबल लिया था माई लेटर, माई लेटर, माई लेटर को हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर से उसको क्या बताया, परसेंटेज सी, परसेंटेज सी, उसको टाइप करने से उसको समझ में आ जाएगा कि ये ना ही कोई नंबर है, ना कोई फ्लोट नंबर है, ना कोई होल नंबर है, ये है एक कैरेक्टर है, यानी एक अल्फ़ाबेट है, ठीक है। अब उसको इतना समझ में आ गया। अब हम जैसे इसको F11 से रन करते हैं, कंपाइल एंड रन, तो आप देखो आ रहा है, सही है ना आंसर, सॉरी यहाँ पे देखो सही है आंसर, कहाँ चले गया, फिर से रन करते हैं, ये देखो आ गया आंसर, सही है। सबसे पहले इंट माइनम की वैल्यू होती है 5, उसके बाद फ्लोट माई फ्लोट नंबर 5.99, और यहाँ पे 5.99,000 आ गया, और माई लेटर डी आ गया। बट यहाँ पे तुमने दो ऊपर डबल कोड दिए, सिंगल कोड दिए थे, बट यहाँ पे वो नहीं आएंगे, टेंशन मत लो उसकी, बस वो लिखना है, मतलब ऐसे लिखने का तरीका है, वो लिखना है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 5.99 हमने बताया था, वहाँ उसकी वैल्यू उतनी दी थी, बट ये बाद में जो 0,000 जो चार जीरो आए हैं ना, ये क्यों आए हैं, कोई टेंशन नहीं लेना, ये जीरो आते ही है, वो उसका काम है, वो वैसे ही प्रिंट कराता है, ठीक है। वो प्रिंट ऐसे ही कराएगा, आप चाहे और एक नाइन निकाल भी दोगे ना, तो वो जीरो और प्रिंट कराएगा, और एक जीरो ऐड कर देगा, ठीक है। उसकी कोई टेंशन नहीं लेना, और ये आपको ऐसा मत सोचना कि कोई गलत रन हो गया या फिर कुछ गलत मिस्टेक हो गई मुझसे, कुछ नहीं हुआ, वो ऐसे ही प्रिंट कराता है, ठीक है। वो जितना आप लिखोगे उतना नहीं कराएगा, वो जीरो कराता ही है, वो आप छोड़ दो, उसको दिमाग से निकाल दो, बस आप इतना समझ लो कि जो प्रिंट कराया वो आ गया, जीरो जीरो आया वो कोई मायने नहीं रखता, ठीक है। फिर देखो 5 आ गया, माइनम से 5 आ गया, आपको ये बता रहा था मैं, ठीक है, फॉर्मेट स्पेसिफायर किसे कहते हैं। तो आपको अगली बार जब आप कोई चीज़ की वैल्यू आपको रन कर देखनी हो, तो आप इसी तरीके से फॉलो करना है, समझ रहे हो, यही तरीका फॉलो करना है। फॉर्मेट स्पेसिफायर से आप न आप वेरिएबल की वैल्यू डिफाइन करोगे, वेरिएबल की वैल्यू बता सकते हो। अगर आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर निकाल दिया और बस वेरिएबल का नेम रख दिया, तो वो वेरिएबल का नेम ही प्रिंट करेगा, वो वेरिएबल की वैल्यू नहीं प्रिंट करेगा, ये आप एक बात समझ लो, ठीक है। अब देखते हैं थोड़ा थ्योरी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहा है, टू कंबाइन बोथ टेक्स्ट एंड अ वेरिएबल सेपरेट देम विद अ कॉमा इंसर्ट, हाँ ये मैंने आपको बताया मैंने, है ना। देखो फॉर्मेट स्पेसिफायर, उसके बाद ये बैक स्लैश एन, आपको ये भी बताया था कि न्यू लाइन क्रिएट जब करते हैं हम, तो वो डबल कोट के अंदर ही आनी चाहिए, उनके उनको आप डबल कोट के बाहर आप उनको प्रिंट या उनको टाइप नहीं कर सकते, वो नहीं वर्क करेगा, ठीक है। आपको हाँ, फिर ये क्या बता रहा था यहाँ पे, हाँ ये तो बताया ना मैंने कि देखो आप फॉर्मेट स्पेसिफायर लिख रहे हो, आप चाहिए ये जो कमांड है ये बैक स्लैश एन वाली, इसको लिखो ना लिखो आपकी मर्जी, बट क्लियरली अच्छे से दिखने के लिए लिखा जाता है। उसके बाद जो बता रहा हूँ मैं आपको, ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है, इन दोनों
इस चीज़ को जो है डबल कोट के अंदर ही रहनी चाहिए, ये डबल कोट के बाहर नहीं जानी चाहिए। और उसके बाद का क्या, उसके बाद जो लिखना है उसको लिखना है ऐसा, एक छोटा सा मतलब एक कॉमा देना है, एक कॉमा देकर फिर आगे वेरिएबल का नाम लिखना है, समझ रहे हो। अब अगर वेरिएबल का नाम नहीं लिखोगे तो उसे समझेगा क्या कि कौन सा वेरिएबल है जिसकी नंबर क्या है। आपको परफेक्ट नाम, जैसे यहाँ पे वेरिएबल में नाम क्या दिया हमने, माई नम। माई नम का एन कैपिटल है, समझ रहे हो आप, माई नम का एन कैपिटल है। तो आपको जैसे यहाँ पे वेरिएबल जिस जिस टाइप में आपने टाइप किया है उसको, मतलब अगर समझो सब स्मॉल लेटर्स में टाइप किया है तो यहाँ पर भी आपको स्मॉल लेटर्स में ही लिखना होगा। एक भी अगर उसके अंदर चेंजेस आ गई तो वो आपका वेरिएबल कैच नहीं करेगा, उसको वो वेरिएबल मतलब उसको वो मैच नहीं होगा वो वेरिएबल से। जो वेरिएबल यहाँ पे लिखा होगा वही यहाँ पे टाइप करना है। ऐसे नहीं कि माई नम का एम आपने यहाँ पे कैपिटल लिख दिया और यहाँ पे आपने स्मॉल लिखा है, तो वो उसको कॉल नहीं करेगा, समझ रहे हो। जैसे यहाँ पे लिखा है वैसे ही यहाँ पे आना चाहिए। आपको ये समझ में आ गया। डबल कोट के अंदर आपको स्मॉल फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखना है, उसके आगे उसके बाद जब लिखोगे आपको नीचे एक कॉमा देना ही है, नहीं दोगे तो वो वर्क नहीं करेगा, ठीक है। अब यहाँ नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इंट माई नम इज इक्वल टू 5, प्रिंट माई फेवरेट नंबर इज, हाँ ओके, टू प्रिंट डिफरेंट टाइप्स इन अ सिंगल printf फंक्शन यू कैन यूज द फॉलोइंग, ओके। जैसे यहाँ पे क्या बताया, आप ऐसे भी कर सकते हो कि देखो हमें ये सब नहीं चाहिए, अभी फिलहाल इसको हम क्या कर देते हैं, हम इसको बना देते हैं, नहीं आपको मैं आपकी निकाल देता हूँ, ठीक है। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा अलग कुछ करते हैं, ठीक है। अब बस हम डायरेक्ट हमारी वैल्यू प्रिंट कर रहे थे ना। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इंट माई नम 5, ओके। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, निकालते हैं, यहाँ पे डबल कोट ले लेते हैं ऊपर। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, दिस इज माई नंबर, ओके। अब ये मतलब ये प्रिंट होगा, ये ऐसे ही प्रिंट होगा। फिर आपको यहाँ पे आगे क्या करना है, थोड़ा सा हम इसको अच्छा दिखने के लिए थोड़ा सा ऐसे सिंबल यूज करते हैं, फिर यहाँ पे ये वाला सिंबल। और फिर आपको क्या करना है, जब प्रिंट होगा तो आप देखो कैसे प्रिंट होता है ये हमने डबल कोट के अंदर हमें ये भी प्रिंट कराना है, इसीलिए हम ऐसे लिख रहे हैं, दिस इज माई नंबर, ठीक है। फिर लास्ट में हम यहाँ पे क्या करते हैं, अभी जब हम प्रिंट कराएंगे तो हमें यहाँ पे हमारी वैल्यू चाहिए, जो हमारा वेरिएबल था उसकी वैल्यू यहाँ चाहिए हमें। ये जो दो सिंबल्स हैं इसके आगे हमें यहाँ पे हमारी वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, परसेंटेज आई। और फिर हम क्या करेंगे, ये जो डबल कोट है इसको क्रॉस करेंगे और यहाँ पे आकर हम एक कॉमा लेंगे और फिर हम हमारा जो वेरिएबल नेम था माय नम, जैसे का तैसा उसी तरीके से लिखना है, माय नम, ठीक है। देखो माय माय एम का एम कैपिटल एम स्मॉल था, नंबर का एन बिग था, तो देखो हमने उसी तरीके से लिखा है। तो अब हम इसको करते हैं रन, हो रहा है कि नहीं, देखो जैसे हमने बताया था यहाँ पे प्रिंटफ ने क्या किया, हमारे दिस इज माय नंबर, हमने ऐसे दिस इज माय नंबर किया और फिर बाद में थोड़ा सा कुछ ऐसे अच्छा दिखने के लिए ऐसे सिंबल्स यूज़ किए। और उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, परसेंटेज आए और यहाँ पे आगे लिखा माय नम। यानी हम क्या बता रहे थे कि यहाँ पे हमारा वेरिएबल की वैल्यू आनी चाहिए और हमारे वेरिएबल का नाम है माय नम, ठीक है। अब ये हो गया इतना। अब यहाँ पे हम ये, हाँ ये तो हमने अभी कर लिया। अब यहाँ पे क्या था, इंटीजर 5 कैरेक्टर 5, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रिंट एफ एक ही लाइन में, हम इसको पूरा कॉपी करते हैं, ये क्या बता रहा था, हाँ तो देखो अब ये क्या बता रहा था कि एक ही लाइन में हम हमारा पूरा हमारा जो है प्रिंट एफ कर सकते हैं। जैसे हम मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था मेरी, जैसे देखो यहाँ पे इंट है, इंट माई नम की वैल्यू है 5, कैर माई लेटर की वैल्यू है, माई लेटर का कैरेक्टर है डी, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही लाइन में हमने दोनों वेरिएबल्स के दोनों मतलब दोनों वैल्यूज को हमने प्रिंट करवा दिया है। कैसे प्रिंट करा है, यहाँ पे देखो आप, माई नंबर इज, हमने यहाँ पे क्या दिया, माई नंबर इज के बाद हमारी वेरिएबल की वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। और बाद में हमने क्या किया, एंड माई लेटर इज परसेंटेज सी, ये परसेंटेज डी है इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर और परसेंटेज सी है कैर वेरिएबल का फॉर्मेट स्पेसिफायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया,
देखो हमने सब लिख दिया और फिर बाद में हमने कॉमा दिया। फिर सबसे पहला वेरिएबल का नाम क्या था, माइनम, क्योंकि हमने पहले यहाँ पे परसेंटेज डी लिया है, तो माइनम ये वेरिएबल की वैल्यू आ गई। फिर यहाँ पे माई लेटर, लेटर की वेरिएबल, लेटर की वेरिएबल नेम क्या है, माई लेटर है, और उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है परसेंटेज सी। ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं रिटर्न 0, सेव, अब करते हैं रन। क्या आ रहा है देख रहे हो आप, आंसर देखो, माई नंबर इज 5, परसेंटेज डी गया और हमारी वैल्यू आ गई। एंड माई लेटर इज डी, परसेंटेज सी गया और हमारा कैरेक्टर का जो लेटर था, माई लेटर का जो हमने यहाँ पे लेटर दिया था डी, वो आ गया। तो आप समझ रहे हो ना, इस तरीके से मतलब आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल करना है। ये वीडियो थोड़ी बड़ी बन गई, बट आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब हम अगले वीडियो में देखते हैं कि वेरिएबल्स को ऐड कैसे कर सकते हैं। ठीक है, हमने तो बस अभी इस वीडियो में देखा कि वेरिएबल्स को प्रिंट कैसे कराते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर की मदद से। अब हमें अगले वीडियो में देखेंगे कि वेरिएबल्स को ऐड कैसे कराते हैं। तो ठीक है गाइस, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।